MCQs number 81, which of the following statement of the scatter diagram is correct? It is least important to establish which variable is independent. ये प्रॉपर्टीज गलत है, इसमें जो करेक्ट होना इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा इसका, ठीक है। इट माइट इंडिकेट रिलेशनशिप वेयर देयर इज नन, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ठीक है। इसका स्टेटमेंट ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द स्कैटर डायग्राम इज करेक्ट? इट लीड्स टू करेक्ट कंक्लूजन इवन इफ देयर आर ओनली फ्यू डाटा पॉइंट्स। नहीं, ये इसकी स्टेटमेंट गलत है। इट माइट इंडिकेटर, ये तो बिल्कुल प्रॉपर्टी है, इसका भी ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द स्कैटर डायग्राम, ये बिल्कुल ऊपर वाली प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, तो पहला तो इसका गलत, हाँ पहला गलत है, लीस्ट की जगह इंपॉर्टेंट आएगा, सॉरी मोस्ट आएगा। इट लीड्स टू करेक्ट कंक्लूजन, ये इसकी प्रॉपर्टी गलत है, तो इसमें बहुत स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट होगा। 84 का अ कंपनी इन्वेस्ट 5 मिलियन है, इंटरेस्ट रेट हमारे पास 12, 14 और 16% है, और हम लोगों ने NPV फाइंड करनी है, जो हमारे पास कैपिटल रेट है वो 10% है, तो अभी फाइंड कर लेते हैं। 12%, 14%, 16%, ठीक है। और जो हमारे पास रेट है वो 10% है, NPV फाइंड करनी है। ये हमारे पास रेट आ गया, ठीक है। और एंड वाले में ना आप +5 कर दें, तो ये आपके पास आएगा 5.8। ये प्लस क्यों किया है, उसकी रीज़न ये कि तीसरे साल जो हमारा टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक तो हमारा 3 साल का इंटरेस्ट और प्लस हमारा कैपिटल, टोटल हमारे पास 5.8 और इंटरेस्ट। इसको अब आप लोगों ने NPV में पुट करना है, तो NPV इज इक्वल टू 0.6 इंटू रेट हमारे पास कितना 10% है, 1 + 10%, तो ईयर 1 माइनस, ये माइनस क्यों है इसको भी मज़ीद देख लें। असल में ना 0.6 ऐसे होगा, और ये 1 + 10% की पावर 1। NPV का जो फार्मूला होता है वो इस तरह होता है, ये ओवर में आता है, तो ये बटा मैंने ख़त्म करके ना ओवर ख़त्म करके ऊपर ये माइनस में कन्वर्ट कर दिया है। प्लस 0.7 इंटू 1 + 10% -2 प्लस 5.8 इंटू 1 + 10% -3। इन सेम को कैलकुलेटर पे पुट कर लें, मैं पुट करता हूँ। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ गया 5.4815 आ गया, 5.48159, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। अब NPV का जो करेक्ट फार्मूला, उसमें रेट ऑफ इनफ्लो आउटफ्लो, रेट ऑफ आउटफ्लो माइनस इनफ्लो होता है। आउटफ्लो कौन होता है, जो हमें टोटल मतलब है, ठीक है, जो हमें टोटल इनकम होती है वो हमारा आउटफ्लो होता है, और जो इनफ्लो जो हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हम लोगों ने इन्वेस्ट कितना किया था 5 मिलियन, और हमें मिला कितना है 5.48। चलिए मैं मज़ीद ये आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ये देखें, हमने सबसे पहले 5 मिलियन इन्वेस्ट किया, 3 साल के बाद हमें उस पर इंटरेस्ट जो मिला ना वो 0.6, 0.7 और 0.8 था, ठीक है। 0.6, 0.7 एंड 0.8, टोटल हमारे पास कितना हो गया। और तीसरे साल पे जब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट प्लस कैपिटल, जो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था 5 मिलियन, वो भी हमें मिल गया। मतलब इंटरेस्ट प्लस कैपिटल हमारा टोटल कितना आ गया था 5.481। ये कौन सा, अभी देखो आप किसी भी जगह पे पैसे इन्वेस्ट करते हो 3 साल के लिए, आप 5 मिलियन इन्वेस्ट करें तो पहले साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल इंटरेस्ट मिलेगा, तीसरे साल इंटरेस्ट मिलेगा। जब आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा तो अब आपने उधर इंटरेस्ट नहीं लेना, बल्कि आप लोगों ने अपना जो कैपिटल 5 मिलियन इन्वेस्ट किया था ना, वो भी आप उनसे वापस लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह इसी क्वेश्चन में है कि एक तो हमें इंटरेस्ट मिला, दूसरा जो हमारा टोटल कैपिटल था 5 मिलियन, वो भी हमने वापस लिया, तो टोटल हमें मिला है 5.48159। इसी वजह से ये मैंने 5 इसमें प्लस किया तीसरे साल पे, क्योंकि तीसरे साल पे हमारा जो कैपिटल है ना वो भी हम लोगों को रिटर्न होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास टोटल होगी। अब हम लोगों ने इन्वेस्ट कितना किया था 5 मिलियन, तो क्यों ना हम इसको माइनस कर दें, तो टोटल हमारे पास 5.48159 -5 मिलियन, ठीक है। तो 0.48159 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान MCQ था, थोड़ा सा समझ के करें तो इंशाल्लाह कभी भी नहीं भूलेगा।
MCQs नंबर हमारे पास 85 है। इरम इन्वेस्टेड 2 मिलियन एंड रिसीव 2.5 मिलियन आफ्टर 3 years, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 7.51, कंपाउंडेड मंथली दिया हुआ है, क्वार्टरली दिया हुआ है। इट मीन्स के रेट हमें तो इसने जो है ना वो तो आर तो बता दिया है, लेकिन ये हम लोगों को फाइंड करना है कि वो मंथली है बाई मंथली है तो कौन सा है। सबसे पहले इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन। अगर हमारे पास वो मंथली का दिया हो या बाई मंथली या सेमी एनुअली तो हम मल्टीप्लाई एम और डिवाइडेड एम कर देते हैं, ठीक है। एस एन हमारे टोटल कितना रिसीव हुआ है, 2.5 रिसीव हुआ है, ठीक है। 2.5 इन्वेस्ट कितना किया था, 2 मिलियन। रेट क्या था 1 प्लस आर कितना था 7.51% डिवाइडेड बाय एक्स हम लोगों ने फाइंड करना है, मल्टीप्लाई एन इंटू एक्स। सेम वैल्यूज कैलकुलेटर पे पुट करें आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो एम है ना वो 3.8 आ गया, ठीक है। सॉरी ये एन की जगह हमारे पास साल कितने थे, 3 थे। 3.8 राउंड ऑफ करके इसको 4 कर लें। अच्छा, अब ये 4 हम लोगों ने पहचान करनी है, इसमें से कौन सा सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें मंथली क्वार्टरली, इसका क्वार्टरली बेस हमारे पास MCQs नंबर जो करेक्ट है ना वो इसका बी होगा। चलो ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें एम हमारा कब किसके बराबर होगा, अगर तो इन्वेस्टमेंट बाई मंथली है। इसका क्या मतलब होता है, मतलब कि 2 माह बाद, ठीक है, हर 2 माह बाद वो इन्वेस्ट करेगा। तो साल में कितनी दफ़ा करेगा, 12 मंथ होते हैं, तो इट मीन्स के साल में 6 दफ़ा इन्वेस्ट करेगा। तो एम हमारा 6 के बराबर आ गया। अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है सेमी एनुअली तो इसका सेमी एनुअली मतलब साल में, सेमी हाफ मतलब कि हर 6 माह बाद या साल में 2 दफ़ा, तो एम हमारा 2 के बराबर आ जाएगा। अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है मंथली तो ये तो सिंपल सी बात है, मंथ 12 होते हैं तो इट मीन्स कि एम हमारा 12 आ जाएगा। अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है क्वार्टरली का मतलब होता है 4। अब इसमें वो क्या होगा कि मतलब वो हर 3 माह बाद इन्वेस्ट कर रहा है, तो हर 3 माह बाद इन्वेस्ट करेगा तो 12 माह में कितनी दफ़ा करेगा, 4 दफ़ा। तो इसमें हमारा आंसर आ रहा है 4। तो इट मीन्स कि वो इन्वेस्टमेंट जो 7.51% होगा ना वो क्वार्टरली होगा, ठीक है। MCQs नंबर इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। MCQs नंबर हमारे पास 86 है। इफ़ द करंट डिस्काउंट रेट इज़ 10% है देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सर्टन अमाउंट, हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ सर्टन अमाउंट एक्स है रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर विल बिकम। अच्छा एन हमारे पास 4 आ गया है। तो इसमें जो क्वेश्चन को फार्मूला लगाने की जो टेक्निक है ना, सबसे पहले देखें आप लोगों ने कौन सा फार्मूला लगाना है, प्रेजेंट वैल्यू का। दूसरी बात इन्वेस्टमेंट की कब हो रही, ईच ईयर। जब भी ईच ईयर मतलब हर साल बाद इन्वेस्ट कर रहा है तो इट मीन्स के एनुइटी का फार्मूला लगेगा। आई थिंक पिछली वीडियोज़ में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एनुइटी क्या होती है, ठीक है। जब हर साल ईच ईयर सेम इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। अब ईच ईयर का मतलब क्या है कि हर साल इन्वेस्ट कर रहा है, तो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, वो एक्स अमाउंट है, मतलब कि एक फिक्स अमाउंट है। कोई भी अगर कुछ भी ले लें तो वो उसने नहीं बताया, तो हम लोगों ने साथ एक्स लेंगे, जस्ट ये वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या होता है एनुइटी में, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई आर इंटू पी। तो पी उसने नहीं दिया हुआ, पी मतलब कि हम इसको कट कर लेते हैं, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू का इसकी जगह एक्स ही पुट कर लेते हैं, या ना भी करें, जस्ट हम लोगों के मेन कंसर्न 1 माइनस 1 प्लस आर हमें कितना दिया हुआ है उसने 9% है, 9% पावर 4 है डिवाइडेड बाई आर कितना है 9%। सेम कैलकुलेटर पे पुट करें आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर 3.239, इसको राउंड ऑफ करके 3.234 आ जाएगा।
अच्छा ये माइनस प्रेजेंट वैल्यू में फार्मूला हमारा माइनस में होता है, माइनस n, ठीक है। अच्छा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, तो p हमें x उसने कहा था, तो इसको भी x करने, इसको में 3.24 के साथ वैसे ही x लगा दे। MCQ नंबर 88 है। पढ़ा हम लोगों ने 86 था और हो गया 87। चलें कोई मसला नहीं है, बिल्कुल MCQ सेम है, ठीक है। ये भी MCQ बिल्कुल करेक्ट हुआ है, बस फ़र्क इतना है जो 86 है ना, 86 में आपने 86 में आपने रेट की जगह इधर 9% है, उधर आप लोगों ने 10% पुट कर देना है 86 में, ठीक है। बाकी सेम प्रोसेस है। MCQ नंबर 88 करते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम ही है, जस्ट रेट का डिफरेंस है। कंसिडर द फॉलोइंग 4.5 4.9 समथिंग विद 95% कॉन्फिडेंस लेवल है द पॉपुलेशन मीन हम लोगों ने फाइंड करना है। पॉपुलेशन मीन का फार्मूला क्या होता है वो हमें आना चाहिए। पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू x बार प्लस माइनस टी टेस्ट इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर n अंडर रूट। अच्छा सबसे पहले हम लोगों को मीन फाइंड करना होगा, कैलकुलेटर पे भी फाइंड कर लेते हैं, आसान सा तरीका है। मोड प्रेस करें, फिर स्टैट के बाद आप लोगों ने 1 पे जाना है और वैल्यूज़ पुट करनी है। 4.5 4.9 4.5 4.9 5.2 5.6 6.2। AC प्रेस करें, शिफ्ट प्रेस करें, 1 प्रेस करें और आप लोगों ने जाना है नंबर 4 वेरिएंस पे आप लोगों ने 2 पे क्लिक करें और इक्वल प्रेस करें, आपका 5.28 मीन आ गया, ठीक है। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पुट किया, तो मैं इधर लिखते हैं x बार इज इक्वल टू 5.28 बाई कैलकुलेटर 5.28 प्लस माइनस टी, इसको सोल्व कर लें, टी इंटू एल्फ़ा ओवर 2 इंटू n-1। एल्फ़ा ओवर 2 क्यों आया, क्योंकि जो हमें कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो उसने 95% दिया था, तो 95% अगर कॉन्फिडेंस लेवल है तो कॉन्फिडेंस सिग्निफिकेंस लेवल हमारा कितना होगा 5% होगा। इसको मज़ीद कर ले 0.05 हो जाएगा, 0 तो हमारा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.05 है, ठीक है। सेम इसको फार्मूले में पुट करते हैं, टी अल्फ़ा 0.05 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन हमारे पास कितना है 5 है, 1 2 3 4 5, एन हमारे पास 5 माइनस 1 हो जाएगा, टी इंटू एल्फ़ा 0.05 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 हो जाएगा। इसको 0.02 इसको मज़ीद कर लें तो टी अब आपके पास 0.025 आ जाएगा इंटू 4 आ जाएगा। ये टी टेस्ट में इसकी वैल्यू चेक कर लेंगे कितनी आ जाएगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टी टेस्ट है, टी टेस्ट में हम लोगों ने चेक करना था 0.05 को 4 में, तो 4 में देखा तो हमारे पास कितना आ गया, टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2.776 आ गई है। 4 में 0.025 2.776, ठीक है। तो मैं इधर पुट कर सकता हूँ 2.776 मल्टीप्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, बहुत आसान तरीका है। ये हमारे पास 5.28 मीन आ गया, वैल्यूज हम लोगों ने पहले पुट की हुई हैं, सेम शिफ्ट प्रेस करेंगे, वन प्रेस करेंगे, शिफ्ट 1, वही नंबर 4 पे जाएंगे, वेरिएंस का नंबर 4 पे आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। नंबर 4 स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है, 4 प्रेस करेंगे तो इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 0.6534 आ जाएगा, ठीक है। 0.6534 और लिखा 0.6534 डिवाइडेड बाय हमारे पास n कितना है 5 है, 5 का अंडर रूट आ जाएगा।
हमारे पास इधर प्लस माइनस है, मतलब कि हमारे दो आंसर आएंगे, एक दफ़ा आप प्लस कर लें, एक दफ़ा आप माइनस कर लें। प्लस 2.776 मल्टीप्लाई बाई 0.6534 डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट एंड 5.28 माइनस 2.776 मल्टीप्लाई बाई 0.6534 डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट। कैलकुलेटर पे इसका आंसर निकाल लें। ये एक दफ़ा हम लोगों ने इसको माइनस किया तो हमारे पास 4.46 आ गया। माइनस का जो आंसर है 4.46, राउंड ऑफ करके 4.47 कर लें। एक दफ़ा इसको प्लस कर लेते हैं। प्लस कर लें, ठीक है, आंसर निकालें 6.09। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए हैं। तो इधर देखें 4.47 और 6.09 हमारा MCQs नंबर सी करेक्ट होगा। MCQs नंबर 89 देखते हैं। Which of the following construction of the null and alternative hypothesis is are correct? Please note that the population mean in both cases are 36। हमारे पास जो पॉपुलेशन मीन वो फिक्स है, ठीक है। द सैम्पल डाटा बिटवीन द एविडेंस दैट द पॉपुलेशन मीन इज लेस दैन द 36, देयरफॉर एच नोट इज इक्वल एच नोट। अब जो हमें मेन चीज़ देखने वाली है, एच नोट में जो हमारा म्यू नोट इक्वल टू 36 है और H1 में म्यू इज इक्वल टू 36, और एच नोट में म्यू इज इक्वल 36 और H1 में म्यू लेस दैन इज 36। अच्छा, ये इसकी ना तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो मैं आपको इधर लिख देता हूँ। तो आप लोगों ने जस्ट इसको याद कर लेना। कोई भी MCQs आए तो आप लोगों ने उसी के अबाउट करेक्ट करना होता है। एच नोट में अगर हमारे पास म्यू नोट इक्वल टू 36, तो इसमें जो हमारा H1 होगा ना, उसमें हमारा जो म्यू होगा वो इक्वल होगा। मतलब इस चीज़ के ऑपोजिट, अगर नॉट इक्वल टू है तो ये इक्वल होगा, अगर ये इक्वल है तो नॉट इक्वल टू होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी 1 होगी। दूसरी प्रॉपर्टीज़ एच नोट में अगर हमारा म्यू लेस देन 36 होगा, लेस देन 36 है तो हमारा जो H1 में म्यू इसके ऑपोजिट होगा, लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 36। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ये होता है, देखें लेस देन का मतलब क्या है, अगर 36 से नीचे मतलब 35, ठीक है। ये इधर नहीं है ना, समझाने के लिए लगाया था। मतलब लेस देन का मतलब 36 से नीचे कितना, 35 या इससे नीचे होगा, तो इट मीन्स कि जो हमारा उसके ऑपोजिट होगा वो 35 या उसके अबाव होगा, ठीक है ना। इस वजह से ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 36 या इससे ऊपर, और लेस देन 36 है तो इसमें 36 के नीचे मतलब 35 होगा। तो ग्रेटर देन हमारा कौन सा होगा, 36 या इससे ऊपर। एच नोट अगर हमारा आता है म्यू इज इक्वल टू, म्यू हमारा आता है ग्रेटर देन 36, तो हमारा H1 जो होगा इसमें म्यू लेस देन इक्वल टू 36 होगा। ग्रेटर देन का मतलब 36 से ऊपर, मतलब 37, 38 ये होगा, और लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल का मतलब 36 या इससे नीचे, तो ये इसके ऑपोजिट ही मूव कर रहे हैं। तो यही चीज़ आप लोगों ने याद रखी। तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, अभी इसमें से देख लें कौन सी इधर अप्लाई होती है। पहला तो नॉट इक्वल टू है तो इक्वल है, ये पहली प्रॉपर्टी ठीक है। इधर इक्वल टू है, इधर लेस देन है, नहीं। इधर इक्वल टू, इधर नॉट इक्वल टू आना था, तो इट मीन दूसरी प्रॉपर्टी गलत है, तो इसमें ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। MCQs नंबर 90 देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज रिगार्ड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज आर करेक्ट? बोथ टेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेस एंड मीट द हॉरिजेंटल एक्सिस at the finite but high value. Both tails of the distribution approaches and meet the horizontal axis. horizontal axis तक तो बात ठीक है, ठीक है। both tails, ये टेल नंबर 1 होगी, टेल 2 मीट द हॉरिजेंटल एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस पे तो मिल रही हैं। एट अ फिनिट बट हाई वैल्यू, नहीं, फिनिट बट हाई वैल्यू नहीं, बल्कि हाई वैल्यू तो इसकी ये बनती है, ठीक है। तो ये लो वैल्यू पे मिल रही हैं, डाउन पे, तो इट मीन्स कि जो इसकी पहली स्टेटमेंट गलत है। हायर स्टैंडर्ड डेविएशन लीड्स टू द फ्लैटर कर्व।
हाई स्टैंडर्ड डेविएशन लीड्स टू द फ्लैटर कर्व, ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट होगा ना, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट होगा। MCQ नंबर 91 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।